हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं करंट थॉट एंड नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर पार्टनर। करंट थॉट्स उनके क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या है, लाइक वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या कुछ चेंज आया है आफ्टर न्यू मून उनकी फीलिंग्स के अंदर, ठीक है, क्या चेंज आया है और क्या चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी जो रीडिंग है ये उन सभी लोगों के लिए होगी जो सिंगल हैं, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। सिंगल हैं सो मतलब जो आपका जो पार्टनर है, ठीक है, उनकी लाइफ में इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो रेजोनेट नहीं होगी स्पेशली फॉर द सिंगल्स, बट जो कमिटमेंट में है फ़िलहाल उनके साथ, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन हो गया, अपने एक्स के लिए रीडिंग देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका, लाइक सेम जेंडर के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो। सो आई बिलीव आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। जिन्होंने भी अभी तक यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फटाफट से फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे इंस्टा का और फेसबुक का अकाउंट आपको मिल जाएगा, उसको भी जाके आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी हम डेली बेसिस पे रीडिंग डालते हैं। राइट, आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी इस टाइम मेरे साथ रीडिंग में बने हुए हैं, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, या जो जब भी इस रीडिंग को देखता है, सो उनके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या रहने वाला है। करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन। राइट, तो 3 बार अपने पार्टनर का पूरा नाम अपने ध्यान मन में लीजिए आप। राइट, एंड सेकेंड थिंग, अगर हो सकती है तो फ़ोटो भी उसको विजुलाइज कीजिए। और अगर आपको फ़ोटो ध्यान नहीं आ रही है, बहुत टाइम हो गया, बातचीत वगैरह नहीं हुई है, तो उस केस में आप पॉज करके रीडिंग को पॉज करके आप फ़ोन पे भी देख सकते हैं। आइए, तो हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन। बेसिकली अभी हम देखने वाले हैं उनकी मन की जो स्थिति है ना, वो क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है फ़िलहाल। राइट, सो अभी हम देखने वाले हैं उनके दिमाग में फ़िलहाल क्या चल रहा है। ओके, सो उनको ऐसा लगता है रिलेशनशिप बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, इसमें कोई मतलब लाइक कोई गुंजाइश ही नहीं है चीज़ों को ठीक करने की। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था कहीं न कहीं, या फिर वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी, या तो फिर उन्होंने कभी आपको इस तरह से कहा होगा कि भई तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, वो चीज़ अगेन एंड अगेन हो रही थी। एंड देन लाइक अकॉर्डिंगली ही जस्ट मूव ऑन, कि वो वहाँ से छोड़ के चले गए। कुछ पॉसिबिलिटी मुझे ऐसे भी लग रही है, बहुत ज़्यादा बंदा करियर ओरिएंटेड है, पैसे या करियर में कुछ करना चाहता है, शायद बहुत कुछ करने की एक्सपेक्टेशन इनकी रही हो, लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है इनसे, कहीं न कहीं बहुत बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। मतलब इन्हें पैसे के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, पैसे की चमक के आगे जैसे कि होता है ना बंदा अंधा हो जाता है, तो उस तरह की चीज़ें मुझे कहीं न कहीं लग रही हैं। राइट, काफ़ी लोगों के लिए फैमिली की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, फैमिली की तरफ से एक्शन, या फिर लाइक कहीं न कहीं उनको रोका जा रहा है, उनको दैट मैनिपुलेट किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, या अपने जाल में फँसाया जा रहा है, इस तरह से कुछ भी इमोशनल वो करके। स्पेशली जो हो सकता है वहाँ पे उनकी माँ हो सकती है, ठीक है, माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो हो सकता है वाइफ़ भी हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड कहीं न कहीं एक ये भी चीज़ है, कुछ लोग अपने बच्चों को लेके पॉसिबिलिटी है कि उस चीज़ों को आगे नहीं बढ़ पा रहे, सोच रहे हैं, या तो उनके घर में पता चल चुका है, या तो वो अपनी माँ से इतना ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो। एंड हो सकता है कि इनकी शायद फादर ना हो, सिर्फ सिंगल मदर हो, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। सो वो भी एक चीज़ है कि वो नहीं दुखी करना चाहते अपनी माँ को, या कुछ दर्द देना चाहते हैं, वो उनको पता है कि वो नहीं, मतलब मेरे घर वाले या मेरी माँ जो है वो नहीं मानेंगे आपके पार्टनर की, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। कहीं न कहीं रिलेशनशिप फिर भी रिवाइव हो सकता है अगर माफ़ी माँगी जाए तो। अगर आपकी तरफ से कोई गलती है और अगर आप माफ़ी माँगते हो तो हो सकता है, चांसेस हैं इस रिलेशनशिप के रिवाइव होने के, अगर आपकी गलती है तो। कहीं न कहीं पार्टनर आपका हो सकता है कहीं दूर रहता हो आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। देखो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी लोग जो बिल्कुल ही सेपरेशन में हैं और बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सब कुछ। तो मैं ये कहूँगी कहीं न कहीं कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का। ठीक है? एक गलत चीज़ में हम तब तक रहते हैं जब तक हमारा जो कार्मिक बैगेज है वो फुल रहता है। जैसे-जैसे हम उस चीज़ों को निकालते जाते हैं, टाइम स्पेंड करते जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा वो जो दुःख का जो बोझे का जो बैग है ना वो कम होता हुआ चला जाता है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए उस तरह की चीज़ें भी लग रही हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, हो सकता है आप पे बिल्कुल भी ध्यान ना देते हों, लाइफ़ में स्टेबल नहीं है, तो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है? स्टेबिलिटी की बहुत इनको इच्छा है। और कहीं न कहीं साथ में लाइक एक नई बिगिनिंग, मतलब चाहते तो हैं अपनी लाइफ़ में कोई आए, ठीक है? एंड लाइक
दिखाते, कभी शो ऑफ नहीं करते होंगे शायद, नेचर उनका वो नहीं है, बट चाहते हैं कि कहीं न कहीं मतलब शादी हो, बच्चे हों, एक सेटल्ड परिवार हो, पैसा हो एंड माँ-बाप ये सब चीज़ की मतलब आपकी फैमिली की भी और उनकी फैमिली भी की भी कहीं न कहीं रज़ामंदी से चीज़ें आगे बढ़ें। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, बहुत ज़्यादा। अगर हम यहाँ पे देखें कि आपको कुछ यहाँ पे गाइडेंस या कुछ रेमेडी, तो आप कुत्तों को फीड कर सकते हैं, डॉग्स को, दैट इज़ अ गुड थिंग। आप वो कर सकते हो, बट आपको ये वाइफ मटेरियल तो देखो यार बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए हम देखते हैं अब कि आजकल उनके जो थॉट प्रोसेस हैं आपको लेके क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके, क्या फ़ील करते हैं आने वाले टाइम पे, ठीक है? और क्या एक्शन ले सकते हैं। फीलिंग्स क्या है एंड एक्शन क्या वो लेने वाले हैं, ठीक है? क्या होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? सो चलते हैं। सो बेसिकली अपनी फीलिंग चेक करने वाले क्या फीलिंग है उनकी, तो बेसिकली क्या है कि वो अपने आप को ना एक स्टेबल पोज़ीशन पे जाके, तो मुझे लगता है उसके बाद ये कहीं न कहीं आपके पास आएँगे एंड दे कैन डेफिनिटली लाइक ऑफर अ कप ऑफ लव फॉर यू, ठीक है? शॉर्ट टेम्पर हो सकता है बंदा, जल्दबाज़ी में गलतियाँ कर देता है, इसको रियलाइज़ होता है बाद में उस चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि रियलाइज़ नहीं होता, रियलाइज़ होता है इसको, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पहले रहे हों, बट अब कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन वाली चीज़ें आ रही है, जो भी उन्होंने करा है ये जानबूझ के नहीं करा, गलती से कर लिया है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशानी के बाद ये इस चीज़ों को ना नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। अब इनको ऐसा है कि इनकी दिमाग जैसे स्टक हो गया, इनको पता नहीं चल रहा इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो कहीं न कहीं अपने फ्रेंड्स वगैरह से गाइडेंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी इनसे सुपीरियर है, ठीक है, इनके फ्रेंड है या जो भी आपके रिलेशनशिप के बारे में जानते थे या कोई भी बंदा, मतलब इनका फ्रेंड या कोई और भी बंदा हो सकता है, कहीं न कहीं गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, राइट? और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो कि इनकी जो थिंकिंग है और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो आपके लिए, तो आस-पास में अगर कोई मंदिर, मस्जिद, कोई गुरुद्वारा वगैरह बन रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है स्पेशली, ठीक है, धर्म स्थल पे, तो वहाँ पे जाके आप चैरिटी को डोनेशन कर सकते हैं, राइट? उसके बाद ये है कि पुरानी सिचुएशन को कहीं न कहीं एनालाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, सोच-विचार करते हुए दिख रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड फॉर हैपनिंग ऑल दिस थिंग, क्यों गलत सब कुछ हो रहा है। सो यहाँ पे उनको बेसिकली ये है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आप जैसा कर्मा करोगे वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपकी चीज़ें ठीक नहीं थी, आप ठीक तरह से नहीं उसको मैच्योर कर पाए, उस रिलेशनशिप को आप समझ नहीं पाए, सामने वाले की फीलिंग, उसको टाइम नहीं दे पाए, उसको इग्नोर करते रहे, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दी है, उसकी कभी उसको इम्पोर्टेंस नहीं बताई है, तो बट ऑब्वियसली रिलेशनशिप तो ख़त्म होना बनता ही है। एक आदमी एक टाइम तक उस चीज़ को वैल्यू करेगा, एक टाइम तक चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, बट समथिंग ऑन द अदर हैंड एक बंदा हमेशा गिविंग नेचर में नहीं रह सकता, ठीक है? आने वाले टाइम पे ये एक फेमिनाइन एनर्जी में आएँगे, जहाँ ये भी गिविंग नेचर में आएँगे। अभी ये मास्कुलिन एनर्जी में हमेशा ईगो एटीट्यूड में रहते हैं कि भैया मैं क्यों करूँ, मैं क्या करूँ, ये है। वो अगर आने वाले टाइम पे थिंग्स विल चेंज, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो समय का पहिया घूमने वाला है, अभी जो नेगेटिव ऑरा आप दोनों के बीच में चल रहा था, वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव में चेंज होगा। कुछ लोग जो मैरिड हैं, उन उस केस में कंसीव की करने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है, आप कंसीव कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी अगर आपने कंसीविंग कर रखी है, तो मैं ये कहना चाहूँगी बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है। और कंसीविंग की जो बेस्ट आपका मुझे लग रहा है एंड ऑफ द ईयर हो सकता है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर टाइप का, 3 महीने बहुत अच्छे लग रहे हैं फॉर कंसीविंग स्पेशली, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ हासिल करें, सो ये करेंगे भी। और ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोच-विचार करते, आपके बारे में सोच-विचार करते हैं। आपको समझते भी हैं, बट कहीं न कहीं मतलब समझ लो कि इस तरह से टाई अप है इनके हाथ-पैर कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। टॉरस की एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है कि टॉरस हो सकता है, राइट? एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैप्रिकॉर्न राशि भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो ऑल ऑल दिस साइन्स वी डू हैव, वाटर साइन को छोड़ के बाकी सारे साइन हैं। वाटर साइन हमारे अ, एक्वेरियस हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, ये वाले साइंस मुझे नहीं दिख रहे, बाकी ऑल देन रेस्ट मेरे पास सारे साइंस यहाँ पे हैं। सो वैसे कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे साइंस के लिए था। अब हमें देखते हैं कि भाई फीलिंग के साथ-साथ एक्शंस कुछ लेने वाले हैं या आपको कुछ किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है, आगे जाके कुछ नेगेटिव होने वाला है, क्या होने वाला है? देखो, अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, सो ये मूव ऑन मत कीजिए, यू हैव टू वेट दिस पर्सन फॉर सम टाइम, सम मोर टाइम यू नीड टू वेट, ठीक है?
डेफ़िनेटली ये पर्सन वापस आएगा। हीलिंग बहुत स्लो है, टाइम लग सकता है, इसलिए अपने आप को हील करो, अपने आप को पॉज़िटिव रखो एंड चीज़ें आप ज़्यादा मतलब ये सोचने की कोशिश मत करो कि चीज़ों में आगे क्या होगा, वो क्या एक्शन लेगा, अगर उसने ये ले लिया तो वो हो जाएगा। मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में मत करो। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन आपको है, काफ़ी ज़्यादा आप एग्रेसिव हो गए हो या फिर या तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हो, ओवरथिंकिंग करने, या तो बिल्कुल ही चुप हो गए हो, मतलब दुनिया से कट गए हो, किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर को, क्या हो रहा है, क्या नहीं, मतलब एक बौखलाए वैसी एनर्जी लग रही है। दूसरी तरफ दूसरे बंदे ऐसे हैं कि बिल्कुल शांत हो गए, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है ठीक है। ठीक है? सो मैं ये कहना चाहूँगी जो भी है आपके लिए, जो आगे आने वाले फ्यूचर में है, दैट इज़ वेरी पॉज़िटिव। कहीं न कहीं आपको उनका साथ बैलेंस बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट्स करनी ही पड़ेगी। आपको सही गलत में अगर वो छोड़ के गए हैं और उस बीच में आपकी लाइफ़ में कोई और बंदा आया है, तो आप कंपेयर करके देख लीजिए हू इज़ बेस्ट फॉर यू, राइट? कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ हुई तो उन गलतियों को मानने की ज़रूरत है, अगर आपकी खुद की गलती है। नहीं, अगर आपने उनको ब्लॉक किया है या आप छोड़ के चले गए हो, सो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप उनकी तरफ बढ़ो, एक मैसेज वगैरह भी ड्रॉप कर सकते हो, पॉसिबिलिटी उनकी तरफ से सही आपके पास यू नो दैट कम्युनिकेशन कुछ अच्छा आ जाए कहीं न कहीं, ठीक है? एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उनको लगता है कि आप बहुत सुपीरियर हो उनसे हर चीज़ में, देखने में एंड ड्रेसिंग सेंस में और लाइक मनी मैटर्स में और कहीं न कहीं। सो पॉसिबिलिटी आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है ना? अगस्त में मिल सकती है कुछ लोगों को, सितंबर में भी आपका पार्टनर वापस आ सकता है और अक्टूबर में, ठीक है? तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 महीने बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हैं आपके लिए। हस्बैंड वाइफ है तो थोड़ी बनने लग जाएगी, आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाओगे, ठीक है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बट ऑब्वियस है फैमिली का इशू या फिर वाइफ का इशू बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा-सा रुकना चाहिए। लेट हिम गिव सम टाइम और हर गिव सम टाइम, ताकि वो अपना मेंटल स्पेस और अपनी चीज़ों को ठीक करके आपके पास आ सकें, ठीक है? बट साथ में मैं ये कहना चाहूँगी फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप ना रखें तो बेहतर रहेगा। ठीक है? मगर अगर जो मैरिड मतलब शादी करना चाहते हैं, जो सिंगल्स हैं, जो भी नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें अच्छी जा सकती है आगे। बट एडजस्टमेंट्स देखो आपको करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल के इस बंदे के नेचर या इस बंदी के नेचर के हिसाब से मैं ये कहूँगी कि स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, उतना ज़्यादा फ्रूटफुल मुझे नहीं दिख रहा। बट हाँ, थोड़े से इनके जो चेंज ऑफ विचार जो है ना, इनके शुरू हो गए हैं। सो हर चीज़ कोई भी खराब होती है तो एकदम से खराब नहीं होती, और ठीक होती है तो उसको समय लगता है थोड़ा-सा। तो आपको वहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है? इमोशन जो है इनके काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ आउट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ये नहीं लेना चाहते कोई भी चीज़ फ़िलहाल अभी। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वर्क फ्रंट पे हैं, सो वहाँ इनका इंटेलेक्चुअल चल रहा है, मतलब अपने दिमाग से काम बहुत ज़्यादा करता है रादर देन दिल से। ठीक है? दिल से बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, दिमाग से कम काम करने ओह सॉरी दिमाग से ज़्यादा काम करने वाले हैं, दिल से कम काम करने वाले हैं। सो आपको वेट करना पड़ेगा ताकि इनका दिल पसीजे और ये आपके लिए आपके हिसाब से कोई डिसीज़न ले सके, ताकि आप दोनों का बेटर लाइफ़ और आप एक-दूसरे के साथ जी सकें, चीज़ें आगे बढ़ सकें, वही हैप्पी पुराने वाले दिन फिर से वापस आपके आ सकें। ठीक है? अगर कोई लोग चाहते हैं कि भई अपने पर्टिकुलर पार्टनर को हम किस तरह से अट्रैक्ट करें, बॉयफ्रेंड को, या हमारा लव रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, तो आप मेरे यूट्यूब के अंदर जाके देखिए, डे 1, डे 2, डे 3 करके मैंने स्विच वर्ड डालती हूँ। तो हर चीज़ के वहाँ पे स्विच वर्ड्स हैं। सो वहाँ अभी शायद मैं रिसेंटली मैंने मैरिज का डाला था, फॉर लव मैरिज फॉर अट्रैक्टिंग योर पार्टनर। जिस पार्टनर से आप शादी करना चाहते हैं उसको कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं स्विच वर्ड के थ्रू, ठीक है? सो वो आप करना शुरू कीजिए, और ये नहीं कितने दिन करना है, कब तक करना है, जब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप करते रहिए। वो जाइए देखिए, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। आई होप आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें, जल्द से जल्द हमें गुड न्यूज़ दें। मेरी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, और एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ हमने यही रखा है कि इफ़ इन केस अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो एनर्जी एक्सचेंज में अपने फ्रेंड्स के साथ अपना मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़े, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिल सके और उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।